तो नेशनल इनकम में अब तक बेटा हम लोग ना 3 मेथड रीड कर चुके हैं, और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड रीड कर लिया है, इनकम मेथड रीड कर लिया है। आज एक आखिरी एक्सपेंडिचर मेथड अपने को रीड करना है। छोटा सा व्यू बता देता हूँ। प्रोडक्ट मेथड में हम लोगों ने पहले जीडीपी एमपी निकलता है ना, और जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम लोगों ने कहा था कि प्रोडक्ट मेथड अगर यूज करते हैं तो आप लोगों का फॉर्मूला बनता है सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, चेंज इन स्टॉक हो गया, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट हम लोग बोलते हैं, और चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा है तो फिर हम लोगों ने कहा था सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट हम लोग करते हैं तो जीडीपी एमपी आ जाता है। सेल्स अगर नहीं दे रखा है तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट कर लेना। इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम लोगों ने कुछ नाम और कहे थे, हमने कहा था कि इंटरमीडिएट कॉस्ट को ही हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं, इसी को हम लोग रॉ मटेरियल कह सकते हैं, सिंगल यूज ऑफ कंज्यूमर गुड्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये तो आप लोगों का प्रोडक्ट मेथड था। जीडीपी एमपी आता था, इसी को ग्रोस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। और जीडीपी एमपी निकल कर आ जाए तो फिर हम लोग एनएनपीएफसी बना सकते हैं। नेशनल इनकम हम लोगों ने कहा था एनएनपीएफसी को बोलते हैं। तो जीडीपी एमपी हमारे लिए आ गया। ग्रोस से डोमेस्टिक, ग्रोस से नेट बनाने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन को लेस कर देते थे, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए नेट फीफा को ऐड कर देते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग लेस कर देते हैं। तो ये हमारे लिए ना डायरेक्टली बेटा जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी नेशनल इनकम बन जाता था। ये सबके पीछे कोज है, सबके पीछे रीजन है, ऐसा क्यों एडलेस होता है, वो सब थ्योरी कंटेंट का पार्ट हमारे लिए रहता है। अब हमारे ने उसके बाद ना हम लोगों ने इनकम मेथड करा था। इनकम मेथड में हम लोगों ने कहा था निकलता कैलकुलेशन सीधा एनडीपीएफसी होकर आता है, डोमेस्टिक इनकम उसको बोलते हैं, सीधा ही हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम निकलती है। और एनडीपीएफसी निकालने के लिए हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बाद हमें ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए, प्लस हम लोगों को मिक्स्ड इनकम चाहिए। मिक्स्ड इनकम को याद रखना सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम भी बोलते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की जगह 4 चीजें होती हैं। एक होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, एक होता है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड्स, एक होता है हमारे लिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, याद रखना सिर्फ एम्प्लॉयर का होता है, और एक पेंशन ऑन रिटायरमेंट बेटा हमारे लिए होता है। बट आपको 2 ही चीजें मिल रही हैं सब क्वेश्चनों में, वेजेस एंड सैलरी एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम 3 चीजें लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो इट्स ओके, नहीं गिवन है तो रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को हम लोग इंक्लूड करते हैं। और इनकेस अगर हमारे लिए प्रॉफिट नहीं गिवन हो, प्रॉफिट नहीं गिवन हो तो प्रॉफिट की जगह हम लोग डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स को हम लोग शामिल करते हैं। तो ये लॉजिक हम लोगों ने रीड करा था। एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा सा टफ होता है कंपैरेटिव, अगर इन दोनों से कहें तो थोड़ा सा टफ जाएगा। बस कंसेप्ट आप लोगों को पहले थोड़े अच्छे से समझने हैं, उसको हम लोग समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड अगर हम लोग बोले, देखो पहले ना एक्सपेंसेस को समझ, देखो कंट्री में हमारी कितनी इनकम हुई है उसको निकालने के 3 तरीके हो गए। एक तो कंट्री ने कितना बनाया उसको ले लो, कंट्री का कितना हमारा इनकम जनरेट हुआ उसको ले लें, या कंट्री में कितना एक्सपेंडिचर हुआ उसको ले लो, क्योंकि एक्सपेंडिचर जितना हुआ होगा उतनी इनकम जनरेट हुई होगी। दोनों बात एक ही होती है, कंट्री के जो परसेंट खर्च करेंगे वो किसी न किसी की तो इनकम बनेगी, किसी भी पर्सन की इनकम उतनी ही बनेगी ना जितना कंट्री में एक्सपेंसेस हुआ होगा। तो आप या तो कंट्री में होने वाली इनकम को ऐड कर लो, या कंट्री में होने वाले एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, वो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम बनकर आएगी। अब एक्सपेंडिचर मेथड अगर हमको लेना है ना, तो पहले ये समझो कि एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। ये सब भी सेकंड चैप्टर का पार्ट है थ्योरी का। बट है ना, एक्सपेंसेस एक तो होता है हमारे लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक खर्चा तो होता है बेटा हमारे लिए ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग सी भी बोलते हैं। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना जनरली हाउस होल्ड करता है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरली कौन करता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होता है कंज्यूमर। एक कंज्यूमर जो कुछ भी खर्च करता है ना, उस सारे एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं।
तो एक कंज्यूमर जो खर्च कर रहा है उससे टेक्निकली हम लोग कंजम्पशन, आपको ये समझना जरूरी खर्चे कौन कौन से होते हैं हमारी कंट्री में। तो हमारी कंट्री में एक तो कंज्यूमर खर्च करता है सर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना। अब होता क्या है कि इसके अलावा ना गवर्नमेंट खर्च करता है। गवर्नमेंट दो तरह के खर्चे करता है। पहले आप एक और चीज समझ लो, चलो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। कंटेंट है कि देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अलावा एक खर्चा होता है जिससे हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ये शॉर्ट में हम लोग आई भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेटा ना ये वो खर्चा होता है जो कि जनरली प्रोड्यूसर करता है, प्रोड्यूसर जो भी अपने लिए प्रोडक्शन करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो देखो खर्चे के दो पार्ट अभी बताए ना, अभी मैं पूरा चेंज भी करूंगा इसलिए पूरा फोकस रखना। कंज्यूमर जो कुछ खर्च कर रहा है उससे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं सर। प्रोड्यूसर जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है उससे हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इसके अलावा एक और सेक्टर होता है जिससे कहते हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी अपने लिए कंट्री में खर्चा करता है, उससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है ना बेटा, वो दोनों टाइप के होते हैं। आपकी कंट्री में गवर्नमेंट ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करता है। सर गवर्नमेंट कैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है? तो देखो गवर्नमेंट ना कई बार, जैसे आप लोग खुद बाई नहीं कर पा रहे हो किसी कमोडिटी को, तो गवर्नमेंट आपको पहुंचाता है वो गुड्स, गवर्नमेंट आप लोगों को परचेज कर कर आप लोगों को देता है ताकि आप वो कंज्यूम कर सके। जैसे बीपीएल वालों को ना 20 रुपीज पर केजी में गवर्नमेंट ने खरीदा और 1 रुपीज पर केजी में ना वीट सप्लाई करा। 19 रुपीज का जो एक्सपेंडिचर हुआ ना, देखो टोटल खर्चा तो 20 रुपए का हुआ, 19 रुपए का तो गवर्नमेंट ने बियर करा और 1 रुपए का आपने खुद करा। अल्टीमेटली ये 20 के 20 रुपए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, लेकिन इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कंज्यूमर ने तो करा 1 रुपए का, 19 रुपीज का खर्चा बेटा गवर्नमेंट ने करा। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में आपको मेडिसिन फ्री मिल रही, ये गवर्नमेंट का एक तरीके से बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर नहीं कर पा रहा है, उसके बिहाफ पर कंज्यूमर को गवर्नमेंट कर दे रहा है, उस खर्चे को हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और गवर्नमेंट भी हमारी कंट्री में बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। कई बार कई बिजनेस, कई फैक्ट्रीज, कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट चला रहा होता है। तो गवर्नमेंट जब इन इंडस्ट्रीज को चला रहा है तो गवर्नमेंट ऐसे प्रोड्यूसर रोल प्ले कर रहा है। उस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रहा है उस एक्सपेंडिचर को हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट प्रोडक्शन करता है, गवर्नमेंट की अपनी अपनी, जैसे भेल हो गया, सेल हो गया। तो इन इंडस्ट्रीज में ना बेटा स्टील इंडस्ट्री है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रहा है, गवर्नमेंट वहां जो खर्चा कर रहा है वो हमारे लिए ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। इसका मतलब अब थोड़ी सी बात को ध्यान से समझना, तीन तरह के मेन खर्चे हुए देखो। एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि कंज्यूमर करता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि टेक्निकली हमारे लिए प्रोड्यूसर कर रहा है, और एक हुआ बेटा हमारे लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट दोनों टाइप के खर्चे करता है, एक करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक होता है बेटा हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके अलावा हमारी कंट्री में एक्सपेंसेस मतलब ना कोई खर्च करेगा हमारी कंट्री में, और वो कोई खर्च करता है जिसको हम लोग कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेटा एक्स माइनस एम, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एम का मतलब होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हमने यहाँ से कितना भेजा, टेक्निकली सोचो हमने यहाँ से माल जितना बेचा होगा ना, लोगों ने यहाँ खर्च कराना, मतलब वहां से पैसा आया, भले कहीं से भी आया, फॉरेन से आया, फॉरेन को हम लोग जब माल सेल करेंगे तो उससे हम लोग एक्सपोर्ट कहेंगे। उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंडिचर था, लेकिन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में वो खर्चा किया गया है। ये चार हमारे लिए मेन खर्चे बनते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक होता है बेटा हमारे लिए नेट एक्सपोर्ट। टेक्निकली तो यही है, आपने करना कुछ नहीं है, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, ये आपका ना जीडीपी एमपी बनकर आता है एक्सपेंडिचर मेथड में। अभी मैं चेंज करूंगा, अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको। ये टेक्निकली हमारे लिए जीडीपी एमपी हुआ। सर क्या क्या हुआ खर्चे की, एक तो सर कंज्यूमर खर्च करता है उसको जोड़ दो, सर इन्वेस्टमेंट का जो खर्चा हो रहा है उससे ऐड कर दो, गवर्नमेंट के खर्चे ऐड कर दो, गवर्नमेंट के दोनों तरह के एक्सपेंडिचर बेटा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और फॉरेनर हमारे यहाँ जो एक्सपेंडिचर कर गए हैं उससे ऐड कर दो। फॉरेनर हमारे यहाँ जो खर्चा कर गए हैं वो कहलाएगा टेक्निकली नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब हमने बाहर जो खर्च करा ना वो लेस कर दो ना, नेट इंपोर्ट को लेस कर नेट एक्सपोर्ट को काम में ले लो। अब मैं कुछ चीजें बदल रहा हूँ,
प्लीज ध्यान देना अच्छे से, अगले 5 मिनट आपका ना नेशनल इनकम प्रैक्टिकल फिनिश। ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड होता है ना बेटा, अब नेशनल इनकम निकालते वक्त हम लोग इसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हमारे हाउस होल्ड ने करा है। साथ ही में एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है जो करता है हमारे लिए गवर्नमेंट, उसे ऐड कर देंगे। तो एक तो ना ये आ गया, ये आ गया, ये आएगा हमारे लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको यूं बोल दो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों आ गए सर ना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड आ गया जिसे हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट आ गया जिसे हम लोग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। इसके बाद हम लोग ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो ऐड करेंगे वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में दोनों हो गए बेटा, प्रोड्यूसर ने जो करा वो और गवर्नमेंट ने जो करा वो दोनों हम लोग इंक्लूड कर कर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसको ले रहे हैं। और प्लस हम लोग करेंगे बेटा नेट। अब देखो ये भी, ये और ये तो बेटा हमारे लिए दोनों अलग अलग एलिमेंट में हो गए। कंजम्पशन का खर्चा हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में बोला, गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला, तो ये दोनों तो हो ही गए थे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हम दोनों को इंक्लूडेड मान रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हमारे लिए बेटा यहाँ पर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर का भी और गवर्नमेंट का भी दोनों इंक्लूड कर ले रहे हैं। और फिर हम लोगों को ना नेट एक्सपोर्ट लेना है, नेट एक्सपोर्ट लेना है। अभी पिक्चर थोड़ी और चेंज होती जाएगी, ये एक बेसिक केस है, थोड़े कुछ 3-4 नए नए केस और आ सकते हैं क्वेश्चन में, तो ना हम वो सारे भी डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज आपके माइंड में बिठा लो कि सर ना हम लोग जब एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं, जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी निकलता है बेसिक कंटेंट पर। प्रोडक्शन मेथड में भी पहले जीडीपी एमपी निकलता है, इनकम मेथड में सीधा ही वो एनडीपीएफसी निकल जाता है, उससे फिर हम एनएनपीएफसी बनाते हैं। बट अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड बोलूं तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे लिए जो कैलकुलेशन बनकर आती है वो बेसिक हमारे लिए जीडीपी एमपी बनकर आता है। तो सर जीडीपी एमपी बनाने के लिए आराम से याद करते चलना बेटा, जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। याद करें चलो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, सबको जोड़ दो, ये आपकी कंट्री का जीडीपी एमपी बनकर आ जाएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट मिलेगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलेगा, इसमें किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं है। नेट एक्सपोर्ट को पहले समझ लो। अगर नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट मिल जाए आप लोगों को तो फिर नेट एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट है मतलब हमने बाहर ज्यादा खर्च कर दिया तो वो फिर लेस कर देना। या फिर आपको ऐसा हो सकता है ना, इसकी जगह एक्सपोर्ट भी मिल सकता है, नेट ना मिलकर एक्सपोर्ट भी मिल सकता है एंड इंपोर्ट भी मिल सकता है। ठीक है, एक्सपोर्ट को ऐड कर देना, इंपोर्ट को लेस कर देना, तो नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। मान लीजिए एक्सपोर्ट हुआ था 10 करोड़ का, इंपोर्ट हुआ था 8 करोड़ का, दोनों का डिफरेंस है तो सीधा ही 2 करोड़ नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, तो वो 2 करोड़ काम में ले लेना। वो नहीं गिवन है तो फिर ठीक है ना, 10 एक्सपोर्ट को ऐड कर दो, 8 इंपोर्ट को लेस कर दो, तो वो बेटा हमारे लिए 2 करोड़ बचेगा। मेरे हिसाब से शायद ये तो समझ में आ गया होगा। बस हमने ना बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और समझना है और नेशनल इनकम प्रैक्टिकल खत्म, 6 मार्क्स हमारे लिए कंप्लीट हो जाते हैं। चलो एक बार फटाफट से ना जीडीपी एमपी से निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट को जोड़ना है। सर ना प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में किसी तरह का कोई और कंक्लूजन नहीं है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में मिलेगा। नेट एक्सपोर्ट में 2-3 बातें याद रख लो ना, नेट एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं बट अगर नेट इंपोर्ट हो तो लेस कर देंगे, और अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों ही हैं तो एक्सपोर्ट को ऐड कर देंगे, इंपोर्ट को लेस कर देंगे, ये कंटेंट खत्म। जो टफ पड़ेगा
जो जिसके बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं, वो है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पूरा ध्यान अब इस पर बेटा। बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये हम लोग सेकंड चैप्टर की थ्योरी में डिटेल से रीड करेंगे। एक को बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और एक को बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चलो याद करो, इसका मतलब क्या होना है सर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा है तो फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रोड्यूसर ने फिक्स्ड असेट्स पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो फिक्स इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक पर जितना इन्वेस्टमेंट होता है ना उससे हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं गिवन है तो फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो, वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। आई थिंक क्लियर यहाँ तक। अब पहले इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को समझ लो। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही ना बेटा चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग डेल्टा स्टॉक कहते हैं कि हमारे स्टॉक में कितना चेंजेस आया, और इसी का मतलब हमारे लिए होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अगर 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 मुझे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है तो मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट लूंगा और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लूंगा। सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किस किस नाम से मिल सकता है, सर चेंज इन स्टॉक के नाम से मिल सकता है, डेल्टा स्टॉक के नाम से मिल सकता है, या फिर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों है तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, तो ये मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कंप्लीट है। बस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पर कोई लॉजिक नहीं है। अब आखिरी तुम्हें यही सीखना है कि सर फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो फिक्स असेट्स पर किया जाता है, फिक्स असेट्स आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ज्यादा डिस्कस मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो जो फिक्स असेट्स पर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, ये सब फिक्स असेट्स है। इन पर जो खर्चा होता है ना उसे फिक्स इन्वेस्टमेंट हम लोग बोलते हैं। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है जनरली वो देख लें। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, भाई ये इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर ने करा हो, या फिर फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने करा हो, और एक चीज और वो होता है हमारे लिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। घर बनाने के लिए हम लोग जो खर्च करते हैं ना हम लोग, भाई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर जो कर रहा है वो तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ही है, उसमें तो मेरे को ज्यादा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का साइड ऊपर समझाया था ना, वो मैंने इरेज कर दिया। गवर्नमेंट दोनों तरह के खर्च करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को तो एक अलग नाम से ही ले लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो करा वो हमने यहाँ ले लिया। कंज्यूमर भी घर बनाने पर जो कुछ खर्चा कर रहा है ना, ये टेक्निकली हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट ये हो गया ना, ये मैटर खत्म हो गया। एक छोटे से 2 पॉइंट और बताने खत्म अपना। चलो वापस से माइंड में बिठाओ सर ना, एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एमपी निकलेगा, गवर्नमेंट फाइनल सॉरी सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट करूंगा तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर कोई लॉजिक नहीं है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट मिलेंगे। नेट एक्सपोर्ट ना मिले, नेट इंपोर्ट मिल जाए तो लेस कर देना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों मिले तो एक्सपोर्ट ऐड कर देना, इंपोर्ट लेस कर देना, ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है तो इट्स ओके, नहीं है तो दो चीजों को ऐड करना है, फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को। फिक्स इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है तो इट्स ओके, फिक्स इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है तो तीन चीजों को ऐड करते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय producer and fixed investment expenditure by household on construction of houses। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को तो चेंज इन स्टॉक ही कहते हैं, डेल्टा स्टॉक ही कहते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिख सकते हैं। दैट्स ऑल, ये आपका जीडीपी एमपी आ गया। अब अगर जीडीपी एमपी आ गया है तो मैं नेशनल इनकम एनएनपी एफसी तो बना सकता हूँ सर। जीडीपी एमपी आ गया मेरा,
ग्रोस से नेट बनाने के लिए सर डेप्रीशिएशन को लेस कर दूंगा, डेप्रीशिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए सर नेट फीफा को ऐड करते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करते हैं। तो ये हमारे लिए ना नेशनल इनकम बन जाएगी। आई थिंक गॉट इट, समझ में आया होगा क्या करना है। दो लॉजिक और, जो हम दो फाइनल लॉजिक ना बेटा, ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह रहे हैं ना बेटा, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहलाता है। इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जगह क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। आप सेकंड चैप्टर थ्योरी में रीड करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन को ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन अगर लिखा हुआ है तो वही हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। तो कभी कभी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जगह ना हमें ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा मिल सकता है। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जगह ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया हमारे लिए। बट इन केस आप लोगों के लिए ऐसा भी लिखा हो सकता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ना डेप्रीशिएशन ऑलरेडी लेस करा हुआ है, डेप्रीशिएशन ऑलरेडी लेस करा हुआ है। इन द सेंस अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ना नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो ये जो कैलकुलेशन होगा ये हमारे लिए जीडीपी एमपी नहीं होगा, और ये जो आंसर निकल कर आएगा ना वो डायरेक्टली एनडीपी एमपी निकल कर आ जाएगा। ये डेप्रीशिएशन और लेस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लेस हो चुका है क्योंकि आपको ना नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। तो फिर आंसर जीडीपी एमपी नहीं आकर एनडीपी एमपी निकल कर आ जाएगा। क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेटा दो तरीके के नाम से पहचाना जाता है, या तो क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या रखा हो तो जीडीपी एमपी ही आएगा सोल्व करने पर फॉर्मूले। बट अगर मुझे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होना तो जो फॉर्मूला सोल्व करूंगा ना, अब वो मेरे लिए जीडीपी एमपी नहीं बनेगा, वो मेरे लिए एनडीपी एमपी कैलकुलेट होकर आएगा। बट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को ऐसे लिखते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट को ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये ध्यान दो ना बेटा आप अच्छे से, अगर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो होते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है मतलब ये सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, अभी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इसमें और ऐड होना बाकी है। तो अगर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, और अगर ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो जो आंसर बनकर आया ना वो हमारे लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा। और वही लॉजिक यहाँ भी हो सकता है कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ना देकर ना नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे, तो ठीक है उससे तो कोई इश्यू ही नहीं। आप नेट दे रखा है तो आंसर जीडीपी एमपी ग्रोस ना कहलाकर नेट कहलाएगा, वो एनडीपी एमपी आ जाएगा। खत्म, कोई लॉजिक नहीं, सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई नया पॉइंट नहीं मिलेगा। जितने लॉजिक होते हैं वो सारे मैंने पूरे समझाने की कोशिश करी है। कंटेंट इतना सा है कि अगर एक्सपेंडिचर मेथड लेना है तो हमारे लिए ना बेटा यहाँ पर जीडीपी एमपी आएगा या एनडीपी एमपी आएगा, या तो जीडीपी एमपी निकल कर आएगा या एनडीपी एमपी निकल कर आएगा। जनरली पहले याद रखो जीडीपी एमपी को क्या करोगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कोई लॉजिक नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लॉजिक हैं, हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। और प्लस करना है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट के लॉजिक तो इजी है, नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट हो तो लेस कर देना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों हो तो एक्सपोर्ट ऐड कर देंगे, इंपोर्ट लेस कर देंगे।
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है तो फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के क्या क्या नाम होते हैं? चेंज इन स्टॉक इसी का नाम होता है, और इसी का नाम डेल्टा स्टॉक होता है, और इसी को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ये भी खत्म। फिक्स इन्वेस्टमेंट वैसे तीन होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड कंज्यूमर को कहते हैं, हाउस होल्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। ये जनरली होगा ही नहीं क्वेश्चन में, ज्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मेरा आखिरी लॉजिक, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक नाम और होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और फिक्स इन्वेस्टमेंट का नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तो वो सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इसमें और ऐड होगा तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बनेगा। और बाई चांस ये चीज ग्रोस की जगह सीधा ही नेट होना बेटा, तो फिर जो आंसर बनेगा वो जीडीपी एमपी ना बनकर एनडीपी एमपी बनेगा। या आप लोगों का इनकम मेथड, सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड फिनिश है। मैं आज और कल कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक रिवीजन दे दूंगा जिसमें तीनों ही मेथड एक साथ रिव्यू कर लेंगे। तो ये मैंने नोट्स दे दिया है जो मैंने लास्ट ईयर लिखाए थे स्टूडेंट्स को, इसमें आपका पूरा प्रॉपर्ली मैंने जो लिखा है वो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। करते हैं क्वेश्चन, ट्राई करते हैं 8 क्वेश्चन इसमें, कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लोग एज ए होमवर्क कंप्लीट करना। फर्स्ट क्वेश्चन, सर नेशनल इनकम निकालना है ना। देखो पर्सनल टैक्स है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, प्राइवेट इनकम है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कॉर्पोरेट टैक्स है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, वर्ड को ध्यान देना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, डेप्रिशिएशन है, चेंज इन स्टॉक है, नेट इंपोर्ट है, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। ये सारी चीजें ना आपने क्वेश्चन में गिवन है। पहली चीज सेल्स नहीं है ना, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट मेथड नहीं लगेगा, और एक्सपेंडिचर वर्ड मिल रहा है इसलिए एक्सपेंडिचर वर्ड लगेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इससे हम लोग सोल्व करें तो सर ना नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC निकालना है, मगर यहां अगर मैं सोल्व करूं तो मैं सबसे पहला जो लेता हूं सर, मेरा ना प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है। इट्स ओके। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर चाहिए उसकी जगह कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, सिर्फ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो वो ही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो वो सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और ऐड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली सर ना मेरे पास सिर्फ नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, तो ये मेरा सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट हुआ, वो भी नेट है, वो भी नेट है, तो इसलिए आंसर जीडीपी एमपी ना बनकर एनडीपी एमपी निकल कर आएगा, क्योंकि मैं नेट इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूं, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये सिर्फ फिक्स कैपिटल है ना बेटा, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए चेंज इन स्टॉक अपने को और चाहिएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक के नाम से दे रखा है, प्लस करते हैं नेट एक्सपोर्ट, बट क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट गिवन है, इसलिए ना सर नेट इंपोर्ट गिवन है तो नेट इंपोर्ट को हम लोग लेस कर देंगे, ये नेट है इसलिए एनडीपी एमपी निकल रहा है। अब तो ये कंक्लूजन फिनिश हो जाना चाहिए अपने माइंड से।
चलिए ऐड करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में मेरा 600 है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेरा 100 है, प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 70 है, प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस का 10 है, प्लस नेट एक्सपोर्ट करते हैं बट नेट इंपोर्ट है क्वेश्चन में, इसलिए मैं लेस कर दूंगा। ये एडलेस अगर मैं कहूं तो 67770 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 20, ये मेरा ना 740 करोड़ आ रहा है, बट ये तो एनडीपी एमपी आया, मुझे तो ना सर एनएनपी एफसी बनाना है। बना सकते हैं, एनडीपी एमपी तो आ गया सर, नेट तो नेट ही है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए नेट फीफा ऐड होता है, बट क्वेश्चन में नेट फीटा दे रखा है बेटा, तो मैं ना नेट फीटा को लेस कर दूंगा। साथ ही में मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा होता है, तो मार्केट प्राइस है तो मुझे तो फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग लेस कर देते हैं। तो एनडीपी एमपी हमारा निकल कर आया 740, नेट फीटा है बेटा 10, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा क्वेश्चन में 60, 670 करोड़ हमारा आंसर नेशनल इनकम बन जाएगा। आई थिंक प्रोसेस समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करते हैं उससे और क्लियर हमारा। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बनाना है, एनडीपी एफसी बनाना है। क्या क्या गिवन है, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड है, अपने को जो जो चाहिए वही लेने हैं, बाकी से तो अपने कोई मतलब नहीं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, नेट इंपोर्ट है, नेट नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ध्यान दें, देखो अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, ये था नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और ये है हमारे पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नेट फीटा है, डेप्रिशिएशन है, चेंज इन स्टॉक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, एंड एक्सपोर्ट हमारे पास है। मैं वो हॉरिजॉन्टल ना लिखकर वर्टिकल शेप में लिख रहा हूँ, आप उस वे में ही कर लिया करें, बट क्योंकि स्क्रीन बार बार करना पड़ता है इसलिए मैं इस वे में कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा, वो एक्सपेंडिचर आपको मिल रहे हैं, तो मैं एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लूंगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लूंगा, फिर मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेता हूँ, वो नहीं दिया हो तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेते हैं, और वो मुझे नेट दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले रखा है, तो जो आंसर निकलेगा वो जीडीपी एमपी ना होकर एनडीपी एमपी का बनकर आएगा, एनडीपी एमपी का आंसर बनकर आएगा, क्योंकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, और ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट है, इसमें फिक्स इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, इसलिए चेंज इन स्टॉक को और लेने की जरूरत नहीं है। प्लस करता हूं मैं नेट एक्सपोर्ट, बट मुझे क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दे रखा है, तो फिर सर ये एक्सपोर्ट भी तो दे रखा है, कोई मतलब नहीं ना, मुझे तो नेट दे रखी है एक चीज, या तो नेट एक्सपोर्ट हो नेट इंपोर्ट हो, दोनों में से एक नेट है तो बस उसको लो, बाकी को मत देखो। तो चलो क्या क्या आ जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100, नेट इंपोर्ट माइनस का 20 है बेटा, माइनस का 20, ये माइनस करना है माइनस का 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक सॉल्यूशन करते वक्त, तो 1120, ये माइनस का 20 फिगर था ना बेटा, और माइनस माइनस करना था माइनस का 20, तो प्लस हो जाएगा। ये आया मेरे लिए एनडीपी एमपी, और हमें क्या चाहिए एनडीपी एफसी, तो सर एनडीपी एनडीपी तो है, सिर्फ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट ही तो बनाना है, और सिर्फ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर दो, तो सर इनडायरेक्ट टैक्स मिल रहा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो लेस कर देंगे हम लोग, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 120, 1000 हमारे लिए आंसर आ जाएगा, और ये मेरा एनडीपी एफसी बनकर आ गया। आई थिंक समझ में आया होगा।
से कल शायद 5th क्वेश्चन में एक थोड़ा सा एरर रह गई थी, मैंने फॉर्मूला पूरा लिखा था लेकिन कुछ एडलेस होना रह गया था, मैंने कल आपको भेजा भी था फिर मैसेज भी। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट आए ना बेटा तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं और डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें ताकि कॉन्फिडेंस हमें भी पता चले कि कितना आपको समझ में आ रहा है। पूरी ट्राई है कि आपको बेस्ट से बेस्ट वे दिया जाए ताकि सारा कंटेंट फिनिश हो जाए। मैंने कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं, फिर भी आपको जब बुक मिलेगी तब उसके बाद आप और भी प्रैक्टिस कर लें, और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनमें भी फिर डाउट लगे तो फिर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन तो बेटा ना आपका गलती से आ गया, ये इनकम मेथड का क्वेश्चन है और कर इसलिए नहीं रहे क्योंकि हमने ना थर्ड लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन यही है, इनकम मेथड में जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो यही क्वेश्चन था, गलती से इस पीडीएफ में भी आ गया तो वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, वापस नहीं कर रहे, कर लिया है हम लोगों ने इसको इनकम मेथड में वैसे ही। तो अगला क्वेश्चन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस चाहिए, NDP-MP चाहिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पढ़ लो क्या क्या गिवन है सर। सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ओपनिंग स्टॉक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन है ना, इंपोर्ट है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, करंट ट्रांसफर तो ट्रांसफर इनकम लेते ही नहीं अपन, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है मतलब तो फिक्स इन्वेस्टमेंट और ग्रोस वाला ही है, पहले वाले क्वेश्चन में तो नेट था, फिर क्लोजिंग स्टॉक है, एक्सपोर्ट है और नेट फीटा दिया हुआ, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। तो हम लोगों के एक्सपेंडिचर मेथड लग रहा है, देखो क्या क्या आएगा सर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा, देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 प्लस हम लोग करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने 5th पॉइंट पर दिया हुआ है 90, प्लस करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, आपको पूरा पूरा लिखना है ना एग्जाम में, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ आगे स्क्रीन के लिए। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है हमारे लिए 80, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और चाहिए, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक को कहते हैं, बट क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, प्लस लेते हैं नेट एक्सपोर्ट, बट बेटा ना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों दिया हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों है, तो फिर आप एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे एंड इंपोर्ट को लेस करेंगे। देखो क्लोजिंग स्टॉक आया मेरा, क्वेश्चन में कहाँ गया, थर्ड नीचे से थर्ड पर है 20, ओपनिंग स्टॉक ऊपर से सेकंड पर है 10, ये लेस करना है, एक्सपोर्ट अपना एक्सपोर्ट है बेटा अपना 10 एंड इंपोर्ट अपने को लेस करना है 15, आप वो वर्टिकल लिखना ना, सॉरी हॉरिजॉन्टल लिखना, वो प्रॉपर साइन चलेंगे। तो ये अगर मैं एटलेस करूं 400 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 20 575 ग्रोस ही लिया था ना बेटा, तो ये जीडीपी एमपी निकल कर आया अपना, एनडीपी एमपी बनाना है तो बस ग्रोस से डेप्रिसिएशन को लेस कर लो ना, डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोला हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 25 क्वेश्चन में था, 550 बेटा मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जीएनपी एमपी रिक्वायर्ड है, जीएनपी एमपी रिक्वायर्ड है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, नेट करंट ट्रांसफर तो काम का ही नहीं है, नेट फीटा दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, और सिर्फ नेट डोमेस्टिक लिखा हुआ है तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का फिक्स्ड लिखा होता है ना बीच में, तो वो सिर्फ फिक्स होता है, करंट ट्रांसफर काम का है ही नहीं, डेप्रिसिएशन है, नेट इंपोर्ट है,
इनकम अकरिंग टू गवर्नमेंट है, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट है, जो काम का नहीं है उसको अपने कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पर जो निकलता है, मैं सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लूंगा प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लूंगा प्लस इन्वेस्टमेंट चाहिए मगर कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है और वो भी मुझे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो टेक्निकली एनडीपी एमपी निकल कर आएगा जीडीपी एमपी की जगह, प्लस नेट एक्सपोर्ट चाहिए ना, बट मुझे नेट इंपोर्ट दिया हुआ है तो लेस कर दूं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300 है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200 है, एंड नेट इंपोर्ट बेटा ना हम लोगों को नीचे से थर्ड पर 30 दिया हुआ है, 8 3 11 13 1270। ये तो आया एनडीपी एमपी, तुमने क्या चाहिए था, जीएनपी एमपी चाहिए था बेटा, हमें जीएनपी एमपी चाहिए और आया एनडीपी एमपी है। बोलो नेट से ग्रोस बनाना है, ग्रोस से नेट के लिए डेप्रिशिएशन लेस करते हैं, तो नेट से ग्रोस बनाने के लिए डेप्रिशिएशन को ऐड कर दें डीपी, और फिर डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए नेट फीफा ऐड होता है बट क्वेश्चन में नेट फीटा दिया हुआ है इसलिए मैं नेट फीटा को लेस कर दूंगा। तो ये था 1270, डेप्रीशिएशन हमारा 100 है, नेट फीटा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड थर्ड पॉइंट पर है -10, तो 1370 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1380 करोड़ आपका फिगर था, यह आप लोगों का आंसर। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, फिर 2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 7 8 6 क्वेश्चन, नेशनल इनकम बताना है, एनएनपीएफसी चाहिए, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर चाहिए, लेकिन मुझे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 120, और ये सिर्फ फिक्स है तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चाहिएगा और वो चेंज इन स्टॉक है, प्लस करते हैं हम लोग चेंज इन स्टॉक, मगर वो माइनस में दिया हुआ है इसलिए मैं माइनस करूंगा 20, फिर नेट एक्सपोर्ट हम लोग लेते हैं बट नेट इंपोर्ट दिया हुआ है तो नेट इंपोर्ट को लेस कर देंगे, ये है मेरे लिए 10। तो देखो 9 11 12 20 1190, क्योंकि ये मैंने नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन रखा था तो ये एनडीपी एमपी आया। अब एनएनपीएफसी चाहिए, तो नेट ही डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, तो नेट फीफा को ऐड करते हैं, नेट फीफा ही दिया हुआ है, प्लस करते हैं नेट फीफा को, बट वो माइनस का 10 है, फिर कहूंगा आप उस वे में करना हॉरिजॉन्टल में ताकि वो साइन प्रॉपर चलेंगे आपके प्लस माइनस के, और फिर हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स से बेटा मेरे लिए 150। इसके अलावा क्वेश्चन में बहुत कुछ है, हमें नहीं देखना है, हमें कोई जरूरत भी नहीं है उससे। तो 1190 में से 160 को लेस कर दोगे तो 1030 एनएनपीएफसी आ जाएगा, यही हमारा आंसर नेशनल इनकम बनकर आ जाएगा। तो ये आपका इनकम मेथड, सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड आई थिंक समझ में आया होगा। आप लोग आज जो ट्राई करेंगे 7 एंड 8 को आप लोग ट्राई करिएगा, 7 एंड 8 को आप ट्राई करिएगा, कल वैसे कुछ रिवर्स कैलकुलेशन में इसमें भी और सिखाऊंगा और फिर आपका ये प्रैक्टिकल कंटेंट फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।